मैं लेकिन आज पहली बार आपके पास आया, ये ज्वाइंट दिस एसोसिएशन फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन मैं आप लोगों के इस एसोसिएशन के बारे में काफ़ी बार भाई हेमंत जी से रोशन जी से सुन पाया हूँ, बातें होती रही। मेरा मतलब एसोसिएशन तो दिल्ली में वकीलों की, अदर एसोसिएशन भी, हर तरह की एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन ऐसी बनाओ जिसमें की हमारी एक अलग पहचान हो, उसमें ये पता लगे एक स्ट्रेंथ हो, एक अलग पहचान हो। कभी अगर कोई भी मोटी कोई भी चीज़ अगर आपने उठा लिया, कोई मुद्दा आपने उठा लिया, तो उसमें आपका एक अलग व्यू आना चाहिए कि हमारे लोग, हमारे इस एसोसिएशन के लोग ये चाहते हैं और उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया, हमारी अलग महसूस होना चाहिए पब्लिक में भी, और एक फिर हमारे एक दूसरे को ऐसी जरूरत सी महसूस होना चाहिए कि एक मेंबर है, एक मेंबर के साथ कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो हम 101 मेंबर में से 99 हम वहाँ खड़े हैं उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं, एक तो ये मेरा सुझाव है। दूसरा ये है कि राजनीति सभी तो करते नहीं राजनीति, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ आदमी एसोसिएशन में वैसे रहते हैं एसोसिएशन, जो आदमी जिनका पॉलिटिकल अचीवमेंट की कोई इच्छा है, कोई चीज़ है, वो भी पहले डिस्कस करें, आपस में डिस्कस करें, और तब वो अगर चलना चाहे तो सभी की सहमति से तो इस तरह के स्टेप उठाए। ये ना हो कि एक ग्रुप में 10-20 आदमी मिले और उन्होंने उठा दिया और कर दिया जी चलो सब ऐसा वो सक्सेस, अगर सक्सेस रहना है। अब आपने लिखा भाई सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो हमारे दिल्ली के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सब में हमारे एसोसिएशन होनी चाहिए, सब हर जगह हमारे मेंबर्स होने चाहिए, उन मेंबर्स का कम्युनिकेशन का साधन भी हो, तो ये भी एक दूसरे को पता हो, चाहे महीने में एक मीटिंग रखो, महीने में एक मीटिंग रख लो, 2 महीने में रख लो, लेकिन वो फिर सभी डिस्ट्रिक्ट से एक किसी सेंटर प्लेस पे आके बैठे। और कुछ इसमें साथ साथ कुछ एसोसिएशन, अब ये कोई भी वेलफेयर एसोसिएशन है वो ऐसे नहीं चलेगी, उसमें 10 रुपये खर्चा भी होगा, खर्चा भी होगा। आप ये अपने दिमाग में रख के चलो कि अगर हमें अब 1000 आदमी है तो हमने 100 रुपये एसोसिएशन के निकालने हैं, हमने 500 रुपये एसोसिएशन के निकालने हैं। फिर उस 500 रुपये अगर हम निकालते हैं, कोई पार्टिसिपेट, कोई प्रेसिडेंट है, कोई कैशियर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, एक पूरी इस तरह से सेटअप बनाना और उसमें उस फंड को यूटिलाइज करने का तरीका भी बताओ, फॉर द वेलफेयर ऑफ डाउन टू अर्थ पर्सन, फॉर द वेलफेयर ऑफ प्लीज, कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाए ना करें, कोई और बीमारी है, कोई चीज़ है, घर में कोई परेशानी है, इस तरह की बात हो, तब कोई मतलब ये एसोसिएशन चलेगी। इस तरह का मेरा विचार है। बाकी तो आप सभी को दीजिए। देखिए, सब भाइयों के विचार सराहनीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जैसा हम लोग बोले, लेकिन जो पेपर अभी हम आप लोगों को हैंड ओवर किए हैं, हमारा मानना ये है जो कम्युनिकेशन जुड़े रहने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करें आपस में। इसके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने एक LWA.co.in वेबसाइट का बनने का काम चालू करवा दिया, जो विदिन 7 डे आ जाएगा। इसमें बिजनेस प्लान क्या रखा गया है कि हर कोर्ट में, दिल्ली में 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 8 कोर्टों पर ध्यान दिया गया है। तो उस वेबसाइट में आवर मेंबर पर हम जब प्रेशर पे जाते हैं तो 2800 स्टेट दिखाएगा, और उस 2800 स्टेट में अगर हम दिल्ली पर जाते हैं तो 8 कोर्ट दिखा देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली का। और वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ का मेंबर्स दिखाएगा। फिर हम बड़े आसानी से, अगर कभी गलती से हमें द्वारका का मैटर लगा और 30,000 का मैटर लगा, तो हम रात में देख लिए कौन करीब भाई वहाँ पर है और हम उससे कम्युनिकेट करके अपना छोटा मोटा मैटर हम अपीयरेंस करवा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये भी है जो हम लोग 7 दिन में ये करने के लिए दे चुके हैं, ठीक है। अब रही बात हैप्पी न्यू ईयर 2013, अभी एक शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है, ठीक है ना। अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। जो आज देश में क्रांति चल रहा है, ठीक है, भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो दोस्त भाई लोग, हम लोग एडवोकेट, सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे इलाइट, सबसे वेल मेंटेन पर्सनालिटी हम लोग हैं, एडवोकेट समुदाय। इससे बड़ा संगठन कुछ भी नहीं हो सकता अपने देश के लिए, देश के कर्णधार, देश के रूप रेखा के लिए।
तो हम लोगों को जो हमने ये प्रयास किया है, कुलदीप सर, अजय सर, प्लीज अटेंशन, कि हर कोर्ट में 11 लोगों की मिनिमम ऐसा कमेटी हो जिसको कोर कमेटी हम नाम दे रहे हैं, और उस 11 कोर कमेटी के साथ में 10-10 मेंबर जुड़े हैं। अब एपी सर हैं तो इनके साथ 10 लोग बड़े आराम से जुड़े हैं, पर ये अवेयर अभी नहीं है। अगर जिस दिन ये अवेयर हो जाएंगे, इनके 10 लोग अगर इनको लेके आ जाएंगे, ये इनका हेडक है, ये इनकी ड्यूटीज है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर अपने आप को ये कोर कमेटी समझते हैं तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम सब अपनी अपनी ड्यूटीज को निभाएंगे तो हम लोग एक यूनाइट संगठन दुनिया को दिखा पाएंगे। तो आपके पास 10 की कैपेबिलिटी है, आपके पास भी 10 की कैपेबिलिटी है, अजय सर के पास भी 10 की कैपेबिलिटी है, आपके पास भी 10 की कैपेबिलिटी है या नहीं है? मैं बताओ ना, वही मैं कर रहा हूँ, मैं तो देख पा रहा हूँ ना। और हम सब आपके पास भी है, हम सबके पास है। इंसान अपने आप को पहचान नहीं पाता है, और सही काम के लिए एक आतंकवादी, मैं सैल्यूट करता हूं उस आतंकवादी की जो एक जिहादी पैदा कर देता है। एक आदमी होके और मानव बम तैयार करा देता है, मरने के लिए तैयार कर देता है। और हम लोग सैल्यूट नहीं कहो, नॉट सैल्यूट, दिस इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। सैल्यूट नहीं, उसको उससे शिक्षा लेना चाहिए, उससे शिक्षा लेना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि एक आदमी को मरने के लिए तैयार कर देता है धर्म और मजहब के नाम पे, तो हम लोग एक अच्छे काम के लिए, नेक काम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है ना। तो हम लोग अच्छे के नेक काम के लिए 10 लोगों को तैयार करें, इस संगठन से जोड़े, और वही 10 का जोड़ना आपकी कोर कमेटी डिसाइड करता है। और देखिए सर, जैसे यहाँ पर इलेक्शन था तो हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली 100 भाई, देखिए 11 कोर कमेटी हो गए और 10-10 मेंबर उसके साथ हो गए, तो 110 के मेंबर, 110 एक डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी, हाँ, ये पेपर में बताया यही लिखा हुआ है, 110 मेंबर हो गए और 11 कोर कमेटी। दैट मीन्स वी आर इन स्ट्रेंथ ऑफ 121 इन ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और यही वो 121 लोग इलेक्शन के टाइम में सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी जब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट के तौर पे अपना नामांकन करती है तो वो सेलेक्ट करेगी, बैठ के एक दिन की 1 घंटे की मीटिंग में डिसाइड कर लेगी कि हु इज द बेटर, और सबसे सीनियर होगा वो सबसे अच्छा जानता है। अगर उसकी ऑब्जेक्शन को कोई काटना चाहता है तो ग्रुप से डिसाइड करो, पास करो। दैट मीन्स हम 101 डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, दिस इज वी वांट टू मेक द डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्वाइट, लेकिन इस डिसीजन मेकिंग में अदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर कमेटी मेंबर वो इन्वाइटेड होंगे, पर बोलने का पावर नहीं है उनका। वो सुनेंगे, समझेंगे और इसी चीज का इंप्लीमेंट अपने मेंबर्स को ट्रांसफर करेंगे। और यही चीज हम लोगों को भी फॉलो करना है। जब उनके यहाँ इलेक्शन होगा तो ऐसे कोर कमेटी हम तो जाएंगे, लेकिन चुप रहेंगे, वहाँ पे उनकी बात चलेगी। क्यों? क्योंकि वो बार में ज्यादा अच्छे ढंग से वहाँ पे रहते हैं, इसलिए वो जानते हैं। तो हम सब एक दूसरे की हिम्मत बन रहे हैं, किसी पर बर्डे नहीं बन रहे हैं। ये सिस्टम हम लोग जब चालू करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो ये जितने भी आज हम लोग सोच रखे हैं, जो आप चाहते हैं, वो सारा चीज हम लोग पूरा कर सकते हैं। बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इस नए आने वाले नए साल के अवसर पर यहाँ पे जो आखिरी वर्किंग डे को 1 घंटे का मीटिंग हमने एक जैसे एक धर्म को जैसे लोग मानते हैं, एक पूजा को जैसे हम लोग करते हैं, उसी तरह से इस LWA के अंतर्गत हर कोर्ट में, ये अभी तो दिल्ली से शुरू है और पूरे इंडिया तक छाना है। आपके सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लोग की एक NCC नेशनल कोर कमेटी टीम होगी अपने कार्य के आधार पर, और किसी भी NCC की कोर कमेटी भी है। लेकिन ये बंधन नहीं है कि आप NCC नहीं बन सकते। कोई भी एक नया इंसान कभी भी NCC बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वर्क एफिशिएंसी के आधार पर उसको सिलेक्ट दिया जाता है। अगर उसमें लिखा हुआ है सारा चीज, अगर दूसरे स्टेट में कोर कमेटी स्थापित कर देते NCC बन गया, ठीक है ना, कोई रोक, और उसकी 2/3 मेजोरिटी डिसीजन का पावर, ठीक है ना। एक चीज SK सिंह भी अभी नहीं हम लोगों के बीच में, उन्होंने मेरे इस बात पे रखा, अगर मान ले हेमंत कि 2/3 मेजोरिटी अगर किसी गलत काम का डिसीजन ले ले फिर क्या होगा? उसका चाबी कहाँ है? तो मैं बड़ा रियल में मेरे अंदर क्वेश्चन आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि हेमंत तू जा टाइटैनिक फिल्म देखना और वो चाबी खोजना कि वो चाबी कहाँ है। हम कहें कि सब जब माइए बाप सब गार्जियने हैं और सब डूबना ही चाहेगा तो डूब जाएगा गाड़ी, तो नहीं। इसके सर जी बोले कि नहीं, जाकर तुम टाइटैनिक फिल्म देखना और अच्छे से देखना, वो चाबी खोजना कि वो चाबी कहाँ है। ताला तो बक्सा बंद किया जाता है, रूम बंद किया जा सकता है, लेकिन आदमी, थॉट, विचार, इसको कैसे बंद किया जा सकता है? तो उन्होंने बोला टाइटैनिक फिल्म देखना।
हम आप लोगों के सामने भी ये क्वेश्चन है नहीं, अभी कल बताया उन्होंने, तो हम इसीलिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वो चाबी हम लोग भी खोजेंगे अपने स्तर पे, जो जिसको जैसा साधन मिलेगा तो वो चाबी कौन सा है। एक ही समस्या है हम लोगों की कि कहीं 2/3 मेजोरिटी हम लोगों का गलत डिसीजन न ले, और ये वकील ग्रुप जब हम लोगों के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 121 हो गए तो दैट मीन्स वी आर इन स्ट्रेंथ ऑफ 1000 इन दिल्ली। फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आज केजरीवाल जी अच्छा करना चाहते हैं, अन्ना जी को मार दिया गया, ठीक है, मार दिया गया है, मतलब वो वर्किंग अब नहीं रहा है। अन्ना है केजरीवाल उनकी इच्छा शक्ति ठीक है। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। अन्ना जी है, केजरीवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ अन्ना जी की जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको मार दिया गया है। मैं थोड़ा सा केजरीवाल जी जो मिशन में लगे हुए हैं, ठीक है, उनका भी जो मिशन है हम लोग, हमारे समझ से बुरा नहीं है, बाकी आप सब भाई जाने और बताएं, तो हम लोग अच्छे आदमी को, सही आदमी को लाने के लिए हम लोग सिलेक्शन कमेटी में हो सकते हैं। हम लोग उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां सब एक मंच को हम लोग उसका आह्वान करेंगे और दिल्ली में 71 सीट पे विधायक अपने कैंडिडेट हों जिसको हम लोग पास करें, क्योंकि वी आर इन द स्ट्रेंथ ऑफ 1000, ठीक है, हम लोग उसकी भी तैयारी करें। गलत तो नहीं करें भाई, एज ए ह्यूमन बीइंग जिस तरह से देश में अत्याचार हो रहा है, अगर हम लोग देख रहे हैं दूसरे के ऊपर आफत है तो कल हमारी भी बारी है, हम भी उसके विक्टिम हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों को वी शुड मस्ट बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है सर। इसलिए हम लोग जो आज कर रहे हैं ना, बस एक ही कमिट करें, नेक्स्ट जो मंथ, आखिरी मंथ की जो मीटिंग है हम लोग की 4 से 5, इसको हम लोग भूले नहीं। इस बात का सिर्फ हम लोग एक कमिट करें और मीटिंग को हम लोग नेक्स्ट मंथ का लास्ट वर्किंग डे, जनवरी का आखिरी वर्किंग डे कोर्ट का, ये फिक्स है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोर कमेटी बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की भी कोर कमेटी, वहां पे 16 लोग हैं, हम लोगों ने काफी अच्छा एंजॉय किया, बहुत अच्छा मजा आया, वहां भी 16 लोगों की टीम बन चुकी है। तो हमारा कहने का मतलब वो लोग वहां एंजॉय करेंगे, हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे, आप सोनीपत में एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ भी करूँगा, वहाँ भी करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी एसोसिएशन वहाँ भी था, हाँ, वहाँ भी है, यहाँ भी है, और वहाँ आपको नहीं छोड़ सकता। अरे ये सौभाग्य है और ये सब भाइयों का सौभाग्य है। और एक अच्छे लीडरशिप जो जिसमें क्वालिटी होती है ना, उसमें यही होता है कि सबको साथ लेके छोड़ने की बात तो होती ही नहीं है, जोड़ने की बात होती है। मैं सारे भाइयों से आज का नए साल सब भाइयों को मंगलमय के बधाई देने के साथ साथ एक कमिटमेंट सबको हम चाहते हैं कि नए साल के हर महीने के आखिरी वर्किंग डे को मैसेज जाए या ना जाए, आपको 10 आदमियों के लिए कोशिश करना है, बाउंड नहीं। सर ऐसा है, ऐसे जाए या ना जाए, इस बात के लिए मैं माफी चाहूँगा। मैं भेजूंगा। मैं बता रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तक सीमित है, जिनका काम यहीं पर कॉन्साइज है, हाँ, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाहर की कोर्ट से है उनको अब मैं बता रहा हूँ, हमें यहाँ आना था और एकाएक 2 बजे दिमाग से उतर गया। हम अभी नोएडा से आए, आई नो वेरी वेल, ठीक ना, मतलब डेडिकेशन दिखाया गया है, पर थोड़ी तो हम 30,000 भी नहीं करने का, बस तो ठीक है। इसी के साथ मीटिंग को